वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए जो मेरे इंडियन फैंस हैं उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त बहुत ज्यादा मुबारक हो आप सबको। अभी के लिए गाइस बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि गाइस आप लोग और मैं काफी ज्यादा परेशान थे इस बात पर कि आखिर एंसेस्टर शाओ शुआन को उनके टॉम से कौन बाहर नहीं निकलने देता, किसने उन पर 10 साल की पाबंदी लगाई हुई है कि 10 साल बाद वो सिर्फ एक दिन के लिए ही हेवनली टॉम को विजिट कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से एंसेस्टर शाओ शुआन चुप करके अपने टॉम में ही बैठे रहते थे। अभी के लिए आज आप लोगों को उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि हमने देखा था कि अपने एंसेस्टर शाओ शुआन अपने टॉम से शाओयन को लेकर बाहर निकल आए थे और वो एक एम्प्टी स्पेस में देखते हुए बड़े ही गौर से कहते हैं कि मैं इस चीज को काफी ज्यादा नापसंद करता हूँ और हजारों सालों से मैं इसे बर्दाश्त करता आया हूँ। अभी के लिए तुम सामने आओ। कहा गया है कि तुम्हारी इस गंदी एग्जिस्टेंस को मैं खत्म कर दूं जड़ से ही। तो गाइस अभी के लिए शाओयन को लग रहा था कि एंसेस्टर शाओ शुआन ये जो जितनी भी सोल्स हैं इस हेवनली टॉम के अंदर उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए हेवनली टॉम के अंदर जितनी भी सोल्स थी वो भी ये चीजें सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई थी। उन्हें पता था कि एंसेस्टर शाओ शुआन किससे बात कर रहे हैं, मगर शाओयन को कुछ भी अंदाजा नहीं था और वो एंसेस्टर शाओ शुआन की तरफ देखता है और कहता है कि एंसेस्टर आप क्या कर रहे हैं। जिसके साथ ही एंसेस्टर शाओ शुआन शाओयन को इस एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि मैं अभी के लिए हेवनली टॉम की सोल से बात कर रहा हूँ। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हेवनली टॉम की सोल है ये भी 2 शैंक क्लास के 9 स्टार की स्ट्रेंथ रखती होगी और अपने एंसेस्टर शाओ शुआन को बराबर की टक्कर देने की ताकत है इसमें। और एंसेस्टर शाओ शुआन अभी के लिए शाओयन को मजीद बताते हैं कि ये जो सोल है हेवनली टॉम की ये वक्त के साथ साथ करप्ट होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी लाशें यहाँ पर दफन है। उनके नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फ्रेगमेंट्स की वजह से ये ऐसा ऐसा करप्ट हो गई और अभी के लिए इसने यहाँ पर मौजूद सभी की सभी एनर्जी बॉडीज में इस तरह की हिस्स डाल दी है कि ये एनर्जी बॉडीज एक दूसरे को डिवोर करती हैं। वो सिर्फ इसी हेवनली टॉम की सोल की वजह से है। अगर ये इवल ना हो तो इस तरह के मामलात इस हेवनली टॉम के अंदर हो ही ना। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हेवनली टॉम के अंदर जितनी भी एनर्जी बॉडीज हैं ये इस चीज को नापसंद करती हैं कि वो एक दूसरे को डिवोर करें, क्योंकि गाइस वो ह्यूमंस से किसी वक्त में और आज वो मजबूरन सिर्फ गंदी एक्सटिंक्ट्स की वजह से जो कि हेवनली टॉम की सोल ने उनके अंदर डाल दी है उसकी वजह से एक दूसरे को डिवोर करते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इवन के शाओयन के हेवनली टॉम के अंदर आने से पहले हजारों सालों के दरमियान बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज भी थी एंसेस्टर शाओ शुआन के बाद और उन्होंने इस हेवनली टॉम की सोल को काफी बार चैलेंज किया, लेकिन उस हेवनली टॉम की सोल ने उन्हें मारकर उनको डिवोर कर लिया। और उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स तो एंसेस्टर शाओ शुआन के पास गए और उन्हें पता था कि एंसेस्टर शाओ शुआन ही अकेले ऐसे हैं जो इस हेवनली टॉम की सोल को ठिकाने लगा सकें। और हेवनली टॉम की जो सोल थी वो इससे डरती थी एंसेस्टर शाओ शुआन से पूरे हेवनली टॉम के अंदर। और जब एंसेस्टर शाओ शुआन के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जो कि एनर्जी बॉडीज थी 2 शैंक क्लास की 8 स्टार की, 2 शैंक क्लास की 7 स्टार की बहुत सारी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस हेवनली टॉम की सोल को ठिकाने लगाएं और इसे खत्म कर दें या तो हमें कर दें, क्योंकि हम इस तरह का जीवन जी ही नहीं सकते। तो गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन ने उस चीज पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि एंसेस्टर शाओ शुआन अपना एक मिशन लेकर चले हुए थे। वो मिशन था कि उनके शाओ क्लैन का कोई एक्सपर्ट यहाँ पर आए और वो सारी की सारी इनहेरिटेंस उसे सौंप दे। अब जैसा कि एंसेस्टर शाओ शुआन ने सारी इनहेरिटेंस शाओयन को ऑलरेडी ही दे दी हुई है और शाओयन भी 2 शैंक क्लास के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका हुआ है। अभी के लिए उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी। उनके शाओ क्लैन को एक लीडर मिल चुका था जो कि उसको दोबारा पीक पर लेकर जा सकता है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को बता दूं कल एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था कि शाओयन 2 शैंक क्लास के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। तो आप लोगों को याद होगा कि शाओयन ने टायर लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल खाई थी जिसका थोड़ा सा पोर्शन उसने यूज करके जब रिफाइन किया था तो वो 2 शैंक क्लास के 6 स्टार पर पहुंच गया था और हून क्लैन के एक एक्सपर्ट का हाथ तोड़ दिया था। उसके बाद उसने पूरा पोर्शन ही रिफाइन कर लिया जिसके बाद वो 2 शैंक क्लास के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया था। फिर से वीडियो की तरफ आते हैं और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं हेवनली टॉम की सोल की एग्जिस्टेंस के बारे में इवन के अपने गू क्लैन के हेड गू युआन को भी नहीं पता। उसको भी नहीं पता कि अंदर क्या है। उन्हें तो बस लगता है कि अंदर सिर्फ जो सबसे पावरफुल बंदा है वो एंसेस्टर शाओ शुआन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एंसेस्टर शाओ शुआन के बराबर की ताकत रखने वाली हेवनली टॉम की सोल भी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा इवल है। और ये जो सोल थी ये बहुत सारी इवल फ्रेगमेंट से मिलकर बनी हुई थी। अब गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन के आसमान में आ जाने के बाद वहां पर बहुत सारी सोल्स के फ्रेगमेंट्स उठते हैं और इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ये सारे 2 शैंक क्लास के 8, 9 स्टार के एक्सपर्ट्स थे उन सबके फ्रेगमेंट्स थे। और इधर शाओयन ये सारी चीजें देखकर मुंह खोले का खोला वहां पर खड़ा था। इसके साथ ही वहां पर गाइस एक
बड़ा सा फेस अपीयर होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना था और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा थी कि नीचे मौजूद एनर्जी बॉडीज अपने घुटनों पर गिर जाती है और शाओयन वो भी ये प्रेशर फील कर पा रहा था, उससे भी सीधा खड़ा हुए नहीं था जा रहा, क्योंकि गाइज ये जो सामने सोल अभी के लिए अपीयर हुई थी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अभी के लिए सिर्फ एंसेस्टर शाओ शुआन ही बड़े ही अकड़ू अंदाज में उसके सामने खड़े हुए थे, वो भी बड़े एटीट्यूड में। इसके साथ ही हेवनली टॉम की सोल कहती है शाओ शुआन से कि शाओ शुआन कि तुम अपने टॉम से बाहर हो गए हो, क्या तुम हमारे बीच में बने रूल्स को तोड़ना चाहते हो? मैंने पहले कभी भी तुम्हारे किसी मामले में टांग नहीं अड़ाई और ना ही तुमने मेरे मामलात में कोई टांग अड़ाई, तो आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके साथ ही एंसेस्टर शाओ शुआन कहते हैं कि मेरे पास पहले तो मिशन था इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, तुम्हारी बर्थ ही एक मिस्टेक है और हाँ काफी सालों पहले मेरे पास तुम्हारी शिकायत भी आई थी, अब लगता है मुझे कि उस शिकायत का अजाला करने का टाइम आ चुका है और मैं तुम्हें अभी के लिए मारने वाला हूँ। जिसके साथ ही हेवनली टॉम की जो सोल थी वो गुस्से में आ जाती है और वो एंसेस्टर शाओ शुआन से कहती है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम पागल तो नहीं होगे, क्योंकि हेवनली टॉम भी मैं हूँ और मैं ही हेवनली टॉम की सोल हूँ। जिस पर एंसेस्टर शाओ शुआन कहते हैं कि जो डाउडी था उसने इस हेवनली टॉम को रेस्टिंग प्लेस बनाया था और तुम वक्त के साथ साथ इतनी इविल होगी कि तुमने यहाँ पर मौजूद तबाही मचाना शुरू कर दी, और अगर वो यहाँ पर आज होता तो वो ऐसा कभी भी ना चाहता। आज टाइम हुआ जाता है कि तुम्हें जड़ से मैं उखाड़ फेंकूं। जिस पर गाइस वो हेवनली टॉम्स की सोल बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि नॉनसेंस, मैं इस जगह का गार्डियन हूँ, मैं ही हेवनली टॉम हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? लेकिन गाइस अभी के लिए वो जैसे ही अटैक करता है एंसेस्टर शाओ शुआन पर, तो शाओयन को वो एंसेस्टर शाओ शुआन पीछे करके उस अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेते हैं। अब एंसेस्टर शाओ शुआन इस साउल से लड़ तो रहे थे और साथ में कह रहे होते हैं शाओयन से कि बॉय अभी के लिए मेरी बात सुनो, इस दुनिया में बहुत सारी दाऊ टेक्निक्स मौजूद हैं और वो लोग जो कि इन दाऊ टेक्निक्स को अपनी बॉडी को मीडियम बनाकर यूज करते हैं तो वो इन दाऊ टेक्निक्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाते हैं, इवन के वो दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं, इतनी ताकत आ जाती है इनमें। के साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन लाइन रेज टेक्निक का यूज करते हैं, ये टेक्निक तो शाओयन के फादर के पास भी थी और गाइस ये एक आम सी दाऊ टेक्निक थी, मगर इसकी पावर अभी के लिए काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी और वो शाओयन को थोड़ा बहुत सिखा भी रहे होते हैं। शाओयन भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अब इसके साथ ही जैसे ही हेवनली टॉम्स की सोल के और एंसेस्टर शाओ शुआन की आपस में टकराव होता है तो वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, इवन के हेवनली टॉम के बाहर बहुत सारी एनर्जी का तूफान आ जाता है। ये चीज देखकर गु युआन और बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान थे और परेशान थे और वो कहते हैं कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। उन्हें शाओयन की जिंदगी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब इसके साथ ही गाइस हेवनली टॉम की सोल जो कह रही थी वो कहती है कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं बचेगा, मैं जब तुम वीक हो जाओगे तो तुम्हें स्वेलो कर लूंगी और तुम्हें डिवोर कर लूंगी। जिसके साथ ही अपने एंसेस्टर शाओ शुआन कहते हैं कि ऐसा क्या, और वो फौरन ही अपनी सोल को जलाना शुरू कर देते हैं। ये चीज देखकर हेवनली टॉम की सोल काफी ज्यादा घबरा गई थी और डर भी गई थी और गुस्से में एंसेस्टर शाओ शुआन से कहते हैं कि तुम तो खुदकुशी करना चाहते हो, अगर तुम अपनी सोल को इस तरह जलाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन आगे से कहते हैं हाँ मरूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगा। अभी के लिए गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन जिन्होंने के बताया था शाओयन को कि इस सोल को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो शाओयन भी इस चीज को समझता था कि एंसेस्टर शाओ शुआन जैसा बंदा अगर कह रहा है कि बहुत मुश्किल है इसे हराना तो वाकई में ये काफी पावरफुल होगी। तो अभी के लिए जैसे ही वो अपनी सोल को जलाना शुरू करते हैं तो गाइस उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है और वो इस हेवनली टॉम की सोल को अपनी स्पिरिचुअल फ्लेम से जलाना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों का कांटेक्ट आपस में होता है तो वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। अभी के लिए गाइस वो हेवनली टॉम की सोल की एनर्जी काफी ज्यादा वीक हो गई थी और वो काफी ज्यादा घबरा रही थी और एंसेस्टर शाओ शुआन से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ, तुम अभी के लिए मेरे से जो भी कहोगे, जो भी रूल बनाना चाहो बना लो, मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी। लेकिन गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओ शुआन को पता था कि ये जो हेवनली टॉम की सोल है ये टाइम गेन कर रही है, इसे पता है कि एक टाइम के बाद एंसेस्टर शाओ शुआन की अब जो जली हुई सोल है वो डिसअपीयर हो जाएगी, तो उनके डिसअपीयर होने के बाद ये दोबारा हेवनली टॉम को नर्क बना देगी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन एंसेस्टर शाओ शुआन को ये सब करने से रोकता रहा था, लेकिन एंसेस्टर शाओ शुआन आगे से लड़ते हुए कहते हैं कि शाओ क्लैन के पास अब सक्सेसर है और अब मैं आराम से मर सकता हूँ। तो गाइस इसके साथ ही एंसेस्टर शाओ शुआन उस हेवनली टॉम के सोल का सर फाड़ते हुए उसके अंदर से एक बड़ा सा बॉल
निकाल लेते हैं। ये एक स्पिरिचुअल बॉल थी और ये चीज देखते ही शाओयन भी हैरान था। वहां पर मौजूद वो जो हेवनली टॉम की साउल थी वो चिल्लाती रहती है और एंसेस्टर शाओशुआन से माफी और जिंदगी की भीख मांगती रहती है, मगर एंसेस्टर शाओशुआन कहाँ छोड़ने वाले थे उसे। तो सारी सिचुएशन देखकर हेवनली टॉम के जितने भी साउल्स थी और जितने भी एनर्जी बॉडीज वो एंसेस्टर शाओशुआन के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गाइस आज एंसेस्टर शाओशुआन ने हेवनली टॉम को बहुत बड़ी बला से बचा लिया था और अब ये सारे लोग जो कि एनर्जी बॉडीज हैं ये बहुत ही सुकून के साथ इस हेवनली टॉम में रेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मरने के बाद भी अगर किसी को सुकून ना मिले तो वो कैसा मरना हुआ। गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं कि एंसेस्टर शाओशुआन की अब ज्यादातर पावर चली गई है। उन्होंने अपनी खुद की साउल को ही जला दिया। अभी के लिए वो शाओयन से कहते हैं कि मेरे पास ऐसा साउल का ट्रेस यहाँ पर बच गया है, इसलिए मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। इसके साथ ही वो उस बॉल को शाओयन के हवाले करते हुए कहते हैं कि शाओयन अब अगला स्टेप तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसमें कामयाब होते हो कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रिफाइन करके तुम अपनी साउल पावर को दाऊडी लेवल तक पहुंचा दो। तो गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी साउल पावर को डी स्टेट साउल बनाने वाला है। अब गाइस शाओयन उस स्पिरिचुअल बॉल को लेकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। उसके इर्द गिर्द एक स्पिरिचुअल सी बन जाता है और एक बबल सा बन जाता है। शाओयन उसके अंदर था और एंसेस्टर शाओशुआन अभी के लिए उसका वेट कर रहे थे और कहते हैं कि मेरे पास अभी भी थोड़ा सा वक्त है, तुम जल्दी से ब्रेक थ्रू करके आ जाना। तो गाइस अपना शाओयन सारी चीजों को सोचते हुए कि पास्ट में क्या हुआ, शाओ क्लैन कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, उसके फादर कैसे गायब हुए, उसके एंसेस्टर कैसे मारे गए, वो शाओ क्लैन के लिए सिर्फ एक वाह सहारा बना हुआ है। उसको सोचते ही शाओयन उस बड़े से स्पिरिचुअल सी में आ जाता है और ये चीज देखकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, मैं इसे कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन अगले पल में वो कहता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द रिफाइन करना होगा और डिवोर करना होगा। और अपना शाओयन वहां पर बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। ये सब अपना शाओयन अभी के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के हेल्प से कर रहा था। अब गाइस काफी देर गुजर जाती है, काफी दिन गुजर जाते हैं शाओयन को उसके अंदर बैठे हुए उस बबल के अंदर। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं अपने एंसेस्टर शाओशुआन को और वो कहते हैं कि आधा साल गुजर चुका है शाओयन को स्पिरिचुअल सी में। कम ऑन लिटिल फेलो, अभी के लिए जल्दी से आ जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा। तो गाइस हम देखते हैं एंसेस्टर शाओशुआन काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे, वो उनके पास टाइम कम था, उल्टी गिनती गिन रहे थे अभी के लिए। कोई पता नहीं कि वो कब इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएं। 2 महीने बाद हम देखते हैं एंसेस्टर शाओशुआन को। गाइस उनकी साउल आहिस्ता आहिस्ता स्कैटर हो रहे थे और वो खत्म हुए जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल में अपना शाओयन ब्रेक थ्रू करके वापस बाहर आता है। लेकिन उस बबल के फटने से पहले ही एंसेस्टर शाओशुआन की साउल स्कैटर होना शुरू हो गई थी और वो कहते हैं कि शाओयन मेरा टाइम अभी के लिए खत्म हो जाता है, कितने अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर पाया। लेकिन अगले पल में जब वहाँ पर बैरियर टूटता है और शाओयन दाऊडी साउल स्टेट का ब्रेक थ्रू कर लेता है, तो एंसेस्टर शाओशुआन इस चीज को फील कर लेते हैं और वो खुश होते हुए कहते हैं कि लगता है कि मेरा डिसेंडेंट अभी के लिए डी स्टेट साउल पावर को पोजेस कर लिया है उसने। वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिस लेवल पर पहुंचना हर एक का सपना होता है। लेकिन इसके साथ ही गाइस उनकी साउल वहां पर स्कैटर हो गई थी और गाइस ये चीज देखने में काफी ज्यादा सैड थी। वो बंदा जो कि एक टाइम में इस पूरे दाऊदी कॉन्टिनेंट का पीक एक्सपर्ट था, आज इस तरह से इस दुनिया से अलविदा करके निकल जाएगा। जिसके साथ ही शाओयन वहां पर आते ही कहता है कि एंसेस्टर मैं वापस आ गया, आप कहाँ हो। लेकिन वहां पर एंसेस्टर तो नहीं होते और शाओयन समझ जाता है कि एंसेस्टर शाओशुआन इस दुनिया से चले गए और भी अपना शाओयन बहुत ही ज्यादा अपसेट और सैड हो गया था। लेकिन अगले ही पल में वो अपनी डी स्टेट साउल का यूज करते हैं और वहां पर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बचा था एंसेस्टर शाओशुआन का और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि एंसेस्टर आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दाऊदी लेवल का ब्रेक थ्रू जरूर करूंगा और अपनी सारी एफर्ट लगा दूंगा आपको रिवाइव करने में और इस दुनिया में वापस लाने में। और फिर शाओयन कहता है कि मैंने तो हेवनली टॉम की साउल को भी रिफाइन कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस हेवनली टॉम का न्यू ओवरलॉर्ड मैं हूँ। तो शाओयन इसके साथ ही उस हेवनली टॉम पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मार्क छोड़ देता है और अभी के लिए इस हेवनली टॉम का गाइस जो न्यू ओनर है वो शाओयन है। अगर हम हेवनली टॉम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग अभी के लिए शाओयन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे और कहते हैं कि शाओयन अभी के लिए इतनी देर के लिए अंदर गया हुआ है लेकिन वो अभी तक आया नहीं। जिस पर गुजुआन कहता है कि मैंने इस हेवनली टॉम को ओपन करने की पहले कोशिश की लेकिन मैं इसे ओपन नहीं कर पाया, मुझे किसी एनर्जी ने वापस रिपेल कर दिया। ये आखिर हो कैसे सकता है? लगता है कि अभी हेवनली टॉम का कोई ओनर बन चुका
है अंदर की सिचुएशन में भी चेंज हो गई हो, जिस पर जी जूनियर तो शाओलिन के लिए फिक्रमंद हो जाती है। अपने गुजुआन कहते हैं कि मुझे डर है कि अगर मैंने और ज्यादा वेट किया तो शाओलिन की जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए, और इसके साथ ही वो अपनी सारी एनर्जी का यूज करके अभी के लिए हेवनली टॉम को ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस फिर भी कोई एनर्जी उन्हें पीछे रिपेल करके धकेल देती है। ये चीज देखकर लिंग क्लैन और येन क्लैन के लोगों के हाव भाव उड़ जाते हैं। गू क्लैन के सारे एल्डर्स हैरान थे कि आखिर कौन सी चीज है इसके अंदर, क्या कहीं शाओ शुआन तो अपीयर नहीं हो गए यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से कौन गू युआन को पीछे धकेल सकता है सिवाय हून ट्यांडी के। इसके साथ ही अपने गू युआन कहते हैं कि अंदर हेवनली टीम की सिचुएशन चेंज है, सारे लोग अलर्ट हो जाओ। लेकिन गाइस अगले ही पल में वहां पर एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इधर गाइस एंसेस्टर गू युआन जल्दी से पूछते हैं कि मैं जान सकता हूँ कि अंदर कौन पर्सन है, मैं सिर्फ यहाँ पर किसी को लेने आया हूँ, मेरी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं किसी को लेकर। जिसके साथ ही गाइस वहाँ एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और अपना शाओलिन वहाँ पर अपीयर हो गया था, और वो कहता है कि अच्छा तो आप किसे लेने आए हो। इसे देखकर गाइस सारे लोग खुश हो जाते हैं, और तो और गू क्लैन के बाकी के एल्डर्स कहते हैं कि अभी जिस फोर्स ने क्लैन हेड को रिपेल किया कहीं वो फोर्स शाओलिन को तो नहीं। गू युआन अभी के लिए शाओलिन को देखकर तो हैरान होता है, वो कहते हैं कि तुम डी स्टेट सोल में पहुंच गए हो, वाह क्या बात है। जिस पर अपना शाओलिन कहता है कि मैं तो बस लकी था। और गाइस अभी के लिए सारे लोग इस चीज पर हैरान थे, और वो कहते हैं कि तुमने आधे महीने के अंदर अंदर कैसे डी स्टेट सोल का ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि हमें भी हजारों साल हो गए, हमने आज तक नहीं इस डी स्टेट सोल तक पहुंच पाए। इस पूरे दाकुई कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो हून ट्यांडी और दूसरे गू युआन जो डी स्टेट सोल में पहुंचे हुए हैं। के साथ ही गू युआन शाओ शुआन का पूछता है, जिस पर शाओलिन बहुत ज्यादा सैड होते हुए कहता है कि एंसेस्टर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साउल का एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मेरे पास है अभी के लिए। ये चीज सुनकर गू युआन और गू क्लैन के सबसे सीनियर एल्डर्स बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे, येन क्लैन के लोग भी सैड थे। अब थोड़ी देर बाद गू युआन शाओलिन को कहता है कि कल 15वां दिन है और हून ट्यांडी से जाकर मिलना भी है तुमने, और अपने फादर को रेस्क्यू भी करना है, तो तुमने क्या सोचा है। जिस पर शाओलिन कहता है कि एज अ सन मैं अपने फादर को बचाऊंगा ही, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये मैंने शाओ क्लैन और अपने बड़े भाइयों से वादा किया था। जिस पर गू युआन कहता है कि गुड बॉय। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो कल की वीडियो भी काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। गाइस कुछ बताया तो करो, कोई अनाइम का बताओ कि कौन सी अनाइम एक्सप्लेन करूं। तो गाइस आपनी सुजेशन भी दिया करो, किसी की सुजेशन पसंद आ गई तो वो भी फॉलो कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।